जेल को खोला गया। उस जेल के अंदर इतने कैदी थे जिनके ऊपर बहुत तरह का जुल्म किया गया, इतना ख़तरनाक जुल्म कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक कैदी को जब आज़ाद किया गया तो उसने आज़ाद होते ये कहा कि क्या सद्दाम हुसैन ने असद ख़ानदान का ख़ात्मा कर दिया है। उसको ये भी मालूम नहीं था कि सद्दाम ख़ुद इस दुनिया से जा चुका है। उसको 30 साल हो गए थे। एक कैदी ऐसा था जिसको 40 साल तक जेल में रहना पड़ा कि ये मोबाइल क्या चीज़ है, उसको ये भी मालूम नहीं था। तो जेल में ही पैदा हुए, जेल में ही बड़े हो गए, जेल में ही सब कुछ उनका हो गया, जेल में ही उन्होंने रहना खाना पीना सब जेल में ही किया। उन्होंने कभी सूरज, घास, बाहर की रोशनी नहीं देखी। कैदियों को करंट के झटके दे दिए जाते थे, बहुत ज़्यादा उनको सताया जाता था और एक हफ्ते के अंदर 20 से लेकर 50 कैदी हटा दिए जाते, फांसी के फंदे पर लटकाए जाते थे। फांसी के फंदे पर। अफसोस की बात है। एक कैदी ये कहता है कि आज हमारी फांसी का दिन था, लेकिन अल्लाह ने असद ख़ानदान के ख़ात्मा करके हमारी हिफाजत कर ली और हमें फांसी से बचा लिया। एक मशीन जो इतनी ख़तरनाक मशीन थी जिसको हेल मशीन कहा जाता है, उसके ऊपर से नीचे से प्रेस किया जाता था लाश को, और उस लाश को, जो कैदी की लाश होती थी, इतना प्रेस किया जाता था कि उस लाश का पेपर बन जाता था। हड्डियां और मांस में से खून अलग हो जाता था, तो उसको गड्ढे बनाकर कुएं में या कहीं गड्ढे में फेंक दिया जाता था। फांसी देने से पहले कैदियों को भूखा रखा जाता था, पूरी पूरी रात पीटा जाता था। इतनी ख़तरनाक जेल। क्यों इतना जुल्म किया है? क्या वो इंसान नहीं थे? पूरी दुनिया ने देखा इतना ख़तरनाक जुल्म। किस लिए इतने जुल्म किया? सिर्फ एक राजगद्दी के लिए? सिर्फ अपनी हुकूमत को कायम करने के लिए? क्या वो इंसान नहीं थे जिनके ऊपर इतना ख़तरनाक जुल्म किया गया? सियासी कैदी के साथ जुल्म नहीं किया जाता है, जुल्म किसी भी कैदी के साथ नहीं किया जाता है। ये ह्यूमन राइट्स और इंसानी हुकूक का मामला है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के बारे में कहा है कि जैसा तुम खाओ ऐसा कैदियों को खिलाओ, जिस तरह से तुम चाहते हो तुम्हें आराम मिले ऐसा ही कैदियों को आराम दो। आज इतना ही, बात करते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।